नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी अनूपपुर की, जहां ग्राम बमनी में विद्युत विभाग द्वारा लकड़ी के पोलों के सहारे बिजली सप्लाई किए जाने से हादसे की आशंका बनी हुई है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां चौमुखनाथ मंदिर परिसर में बच्चा चोर गिरोह होने की अफवाह के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अनूपपुर जिले के ग्राम बमनी में विद्युत विभाग द्वारा लकड़ी के पोलों के सहारे बिजली सप्लाई किए जाने से हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में मुख्य अभियंता को कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि हर महीने उपभोक्ताओं से नियमित बिजली बिल वसूला जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जहां एक और विभाग मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहीं ग्राम के हरिजन मोहल्ले में जर्जर व्यवस्था लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि विभाग इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लेता है या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाता है। भैया, क्या नाम पड़ता है आपका? तो ये जो लाइट लगाई गई है, इसमें पोल तो लकड़ी के लगाए गए हैं। लकड़ी का कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है भैया। संबंधित विभाग के द्वारा आपसे हर महीने बिल की वसूली की जाती है, लेकिन यहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं और टोटल विभाग के कर्मचारियों को इस बात की जानकारी है। अनूपपुर जिले के विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता को इस बात की भी जानकारी है कि यहाँ पर लकड़ी के पोल लगाए गए हैं, किसी भी समय दुर्घटना हो सकता है। इस संबंध में आपने अधिकारियों को कहा था कि यहाँ पर पोल लगा दिया जाए। कई मर्तबे कहा गया है भाई, कई बार कहा है आपने। हाँ। कई बार आवेदन किया गया है कि पोल दिया जाए, तो पोल नहीं देते हैं तो अपने सब लकड़ी लेके आए, फिर खंबा गाड़ के तब इसको हम खिंचवाए हैं। अच्छा। तार गिरने के बावजूद बरसात में तार गिर जाती है, जैसे खंबे अच्छे खंबे पोल गिर जाते हैं, तो लकड़ी लकड़ी सारा रात तो गिरबे न करी। बरसात में आंधी जब चलती होगी तब टूटने का भी संभावना रहता हो। क्या नाम पड़ता भाई आपका? तो ये रात में टूट गया था? रात में टूट गया। अच्छा, तो कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया, फिर सुबह बनाए लड़का। अच्छा, लड़के लोग। हाँ। ये भारी समस्या है। अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत बमनी पंचायत में 3-4 पोल लकड़ी के लगाए गए हैं। एमपीबी अनूपपुर का नया करामात। ये देख। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। छतरपुर जिले की गौरीहार तहसील की ठकुर्रा ग्राम पंचायत आज विकास की मिसाल बनकर उभरी है, जहां सरपंच नारायण प्रसाद निगम के नेतृत्व में सड़क, बिजली, नाली, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पंचायत में करीब 4000 मीटर सीसी सड़क और 1700 मीटर नाली निर्माण, स्कूलों में बाउंड्री वॉल, आंगनवाड़ी भवन, गौशाला निर्माण, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, 450 पीएम आवास और महिला सशक्तिकरण के तहत 1050 लाडली बहनों के आवेदन जैसे कार्य किए गए हैं। और साथ ही हर साल पौधारोपण और सामाजिक सहयोग के तहत जरूरतमंद परिवार को सहायता भी दी जा रही है, जिससे गांव में विकास और जन सुविधाओं का नया मॉडल तैयार हुआ है और ठकुर्रा पंचायत क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गया है। कहाँ के रहने वाला था? यहाँ गौशाला में क्या करते हैं आप? काम क्या है आपका यहाँ पर? का बस सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। कितनी गाय हैं दादा यहाँ पर? 110 गाय है जी। उनके लिए आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं यहाँ पर गायों के लिए? सब कुछ है। अब बोर है, समरसील पड़ा है, नहूदी बनी, पानी भरते हैं। पर मान लिया अभी कल खराब हो गया है, अभी नहीं चालू है, अब उसको निकाल के दिखा रहे हैं। तो फिर पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? पानी का नदी जाती है, इतना हमारे यहाँ कानून कंट्रोल नहीं है पानी की, मतलब इतना ज़्यादा वो है। दोनों टाइम नदी सब नदी गई और नदी से आएंगे लौट के। अच्छा। और चारे भूसे की व्यवस्था कैसी? चारा भूसा हम दिखा दें, खोल के दिखाइए आप हमें। भैया चाबी ला, चारा भूसा देख लिया। ये है अंदर, ये आओ, ये भूसा पड़ा है, मकई का है, पीची का है, सब गेहूँ का है, सब कुछ है। खिलाते हो जानवरों को? बढ़िया, जानवर के लिए खिलाते हैं। अच्छी व्यवस्थाएं की ये हो। अच्छी व्यवस्था देखो, बच्चे के लिए पानी भरा है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता काशीराम की रिपोर्ट।
इंदौर के वैभव नगर स्थित पद्म प्रभु दिगंबर जैन धार्मिक और परमार्थ ट्रस्ट, आरोहण फाउंडेशन और श्रीफल गौरव दिवस महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्मुखी मुनिश्री पूज्य सागर महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान भगवान चंद्र प्रभु के जन्म और दीक्षा कल्याणक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिष्ठाचार्य सुनील और भरत जैन शास्त्री के निर्देशन में धार्मिक विधियां संपन्न हुई और दीक्षा संस्कार में तीर्थंकर बालक को महामुनिराज चंद्र प्रभु स्वामी नाम देकर पिच्छी भेंट की गई। इस अवसर पर 240 दिव्यांगों और असहायों को झारखंड के पारसनाथ पर्वत की तीर्थ यात्रा कराने वाले चंद्रकांता जैन, जितेंद्र जैन, मोनिका और हर्ष जैन का सम्मान किया गया, जहां जितेंद्र जैन ने इसे अपने परिवार के लिए गौरव का क्षण बताते हुए भविष्य में भी समाज सेवा के कार्य जारी रखने की बात कही। प्रचार प्रमुख अनिल जैन ने बताया कि कार्यक्रम में सामाजिक संसद अध्यक्ष आनंद गोधा, नवीन गोधा आदि ने मुनिश्री से आशीर्वाद लिया। ये मंदिर में लघु पंच कल्याणक महोत्सव भी आयोजित था, आपका भी सम्मान हुआ है, सानिध्य में आयोजित हुआ, क्या कहना चाहिए? पंच कल्याणक लघु पंच कल्याणक चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है और 3 दिवसीय पंच कल्याणक हुआ है और ये भगवान 108 पूज्य सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हुआ और जो मुझे सम्मान दिया गया है वो शाश्वत संगम तीर्थ क्षेत्र में 240 दिव्यांग जनों को, जो मंदबुद्धि है, विकलांग है, जो कुंभबधिर है, दृष्टिहीन है, उनको तीर्थ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये नागनी विकलांग सेवा भावी नागनी के सहयोग से पूरे 10 दिन की यात्रा का पूरे परिवार को ये अवसर प्राप्त हुआ। क्या कहेंगे, महाराज श्री के सानिध्य में बहुत अच्छा है, पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। महाराज जी के सानिध्य में इतने भी प्रोग्राम होते हैं तो भव्य ही होते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि पूज्य सागर जी महाराज जी का जो पूरे समाज का जो आशीर्वाद है उस हिसाब से सब व्यक्ति जुड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैभव नगर के साथ के आसपास के सभी जैन समाज के बंधु उपस्थित हुए हैं। हाँ। और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है मंदिर परिसर में, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी व्यवस्था की इसमें दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्मति, उदयनगर, दिगंबर जैन पोरवाड़ समाज, दिगंबर जैन सामाजिक संसद पोरवाड़ समाज, काफी सभी जगह से मंदिरों से पधारे पदाधिकारीगण और समाजगण। आज आपकी माता जी और पूरे परिवार को भी यहाँ सम्मानित किया गया है, कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो बहुत गौरव की बात है और आज बहुत हमारे परिवार के लिए बहुत गौरव का क्षण है और ये सम्मान है कि इसलिए कि एक प्रेरणा है कि आगे भी हमारे परिवार इस टाइप से कार्य करे और हम समाज को भी प्रेरणा देते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो, और ये माता जी के हमारे संस्कार है और हमारे पिताजी के जो संस्कार रहे वो उन्होंने यही कहा है कि आप सेवा करें। तो देखो, मैं बिल्डर और डेवलपर हूँ, निर्माण करता हूँ, पर ये जो एक पुल सेवा का बनाया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। आपके बारे में थोड़ा बताइए। मैं जितेंद्र जैन इंदौर में रहता हूँ और मेरा बिल्डरशिप का काम है। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पन्ना जिले के सलेहा थाना क्षेत्र के नचने गांव स्थित चौमुखनाथ मंदिर परिसर में बच्चा चोर गिरोह होने की अफवाह के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब कार सवार 3 युवकों को ग्रामीणों ने संदिग्ध समझकर घेर लिया और उनकी गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान 2 युवक मौके से भागने में सफल रहे, जबकि एक युवक को भीड़ ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वो खुद को निर्दोष बताता रहा। सूचना मिलने पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से सुरक्षित निकाला। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बच्चा चोर गिरोह की कोई पुष्टि नहीं हुई है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने, कानून हाथ में न लेने की अपील की गई है। साथ ही मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सतना में स्मार्ट सिटी के नाम पर विकास के दावों के बीच आम जनता ने मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर नाराजगी जताई है। शहरवासियों का कहना है कि सतना अब स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि ओवर स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, जहां वार्डों की सड़कें बदहाल हैं, मुख्य मार्ग उखड़े पड़े हैं और बारिश धूल से लोग परेशान हैं। साथ ही पेयजल व्यवस्था भी अनियमित होने से नागरिकों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम केवल टैक्स वसूली में सक्रिय है, जबकि सड़क, पानी, सफाई और यातायात जैसी बुनियादी सुविधाएं लगातार प्रभावित हैं, जिससे जनता में गहरी नाराजगी देखी जा रही है और अब शहर के विकास को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सतना से सीनियर संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।